मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं मोहन यादव, क्लास फोर्थ ईवीएस लेसन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेसन फर्स्ट है उसका नाम है फूड आवर बेसिक नीड। देखो बेटा, ऊपर से चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जैसे कुछ मीनिंग है वो तो साथ के साथ दे रखी है, मैंने अंडरलाइन करके नीचे लिख रखी है। बाकी जो कुछ वर्ड मीनिंग थी जो मेरे को लगा हार्ड थी, बच्चों को समझ में नहीं आएंगी, वो मैंने नोट करके आपके पास भेज दी हैं। मुझे आशा है आपने उन्हें अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखा होगा और याद कर लिया होगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। फूड भोजन आवर हमारी बेसिक मूलभूत यानी बहुत ही आवश्यक नीड ज़रूरत है। जो भोजन है वो हमारी मूलभूत ज़रूरत है। अच्छा देखो, जैसा बताया भोजन हमारी मूलभूत ज़रूरत है क्योंकि हम काम करते हैं और काम करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो हमें भोजन से मिलती है। इसलिए भोजन हमारे लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक। चलो अब आते हैं। देखो ये दिया है वार्म अप, जो ब्रैकेट सा दे रखा है, इसमें देखो क्या कह रहा है। सम फूड आइटम्स, कुछ खाद्य पदार्थ आर हैं इंट्रोड्यूसिंग, पहचान कराते हैं, देमसेल्फ अपने आप की, लेट अस चलें, सी देखें, इफ़ यू कैन यदि तुम कर सकते हो, आइडेंटिफाई पहचान, दैम उनको यदि तुम उनको पहचान सकते हो, चलो देखें। नंबर 1 पे आया है आई एम द किंग ऑफ वेजिटेबल्स, मैं सब्जियों का राजा हूँ। आई बियर ए ग्रीन क्राउन, मैं अपने सर पर एक हरे रंग का ताज पहनता हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। देखो बेटा क्या कह रहा है, आई एम द किंग ऑफ वेजिटेबल, मैं सब्जियों का राजा हूँ। आई बियर ए ग्रीन क्राउन, मैं अपने सर पर एक हरा ताज पहनता हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो बेटा देखो नीचे कुछ पदार्थ दिए हैं जिनकी फ़ोटो दिख रही है अपने को, है ना। उसमें देखो ग्रीन जो है, ग्रीन हरे रंग का ताज किसने पहना है, ग्रीन क्राउन। देखो फर्स्ट है बैंगन, है ना। तो इसमें सब्जियों में ये बैंगन ही है, तो इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बैंगन। ठीक है। आई एम इटन बॉइल्ड और स्टीम्ड एज पार्ट, नंबर 2 चल रहा है ये। आई एम इटन, मैं खाया जाता हूँ, बॉइल्ड उबाल कर, और स्टीम्ड होता है बेटा, देखो नीचे दिया है भाप देना, नीचे मैंने लिखा है, नीचे स्टीम्ड का अर्थ क्या होता है, भाप देना। आई एम इटन बॉइल्ड, मैं उबला हुआ होता हूँ, और स्टीम्ड भाप निकलती है, भाप देता हूँ। एज पार्ट ऑफ मेन मील, मैं खाने का मुख्य हिस्सा हूँ। आई गो वेल विद दाल, मैं दाल के साथ और भी अच्छा लगता हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। बेटा नीचे देखो, पहले पे ब्रिंजल बैंगन है, फिर ग्रेप्स है, फिर मिल्क है, फिर दिया है राइस चावल, और उसके बाद फिर ब्लैक ग्रेप्स दिए हैं। तो देखो कौन है, चावलों को उबाल कर खाया जाता है, यानी इसमें क्या आएगा, राइस चावल, और चावल भाप भी देते हैं और इनको दाल के साथ खाया जाता है। तो क्या आएगा इसमें सेकंड वाले में, राइस चावल। अब आते हैं नंबर 3 पे। आई एम ब्लैक, मैं काला हूँ, और ग्रीन और हरा हूँ, एंड ग्रो ऑन वाइन्स, और ग्रो लगता हूँ या मेरा विकास होता है, उगता हूँ, ऑन वाइन्स लगता हूँ, ऑन वाइन्स, वाइन्स होता है बेटा बेल, लताओं पर, बेलों पर। कह रहा है मैं दिखने में हरा हूँ और काला हूँ, और मैं लताओं पर लगता हूँ। आई एम यूज टू मेक रेजिन्स, मैं किशमिश बनाने में भी काम आता हूँ। हु एम आई, तो बेटा इसमें आएगा ग्रेप्स। अच्छा उसके बाद है नंबर 4 पे, आई एम वाइट इन कलर एंड कम फ्रॉम काऊ, यू कैन ड्रिंक मी। हु एम आई, देखो है आई एम वाइट, मैं सफ़ेद हूँ, इन कलर रंग में मैं सफ़ेद हूँ, एंड कम फ्रॉम काऊ, और गाय से मैं प्राप्त होता हूँ। यू कैन ड्रिंक मी, तुम मुझे पी सकते हो। हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो बेटा इसमें सीधी सी बात है, गाय क्या देती है, दूध, तो इसमें क्या आएगा, मिल्क। देखो नीचे दिया है ना, ये चित्र दिए हैं, इनमें से देख देख के आपको इनको भरना है। अच्छा नीचे वाले लाइन पे आते हैं।
वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। वी हम ईट खाते हैं, डिफरेंट अलग अलग टाइप प्रकार के फूड भोजन, हम अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स हम फल खाते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां खाते हैं, क्रेल्स अनाज खाते हैं, पल्स दालें खाते हैं, एग्स अंडे खाते हैं, मीट मांस खाते हैं, फिश मछली एंड मैनी अदर्स और भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। फूड भोजन इज है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फॉर ऑल सभी के लिए, ऑफ अस हम सभी के लिए। जो भोजन है वो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि बेटा भोजन से ही हमें रोज जो कार्य करते हैं उससे उसकी एनर्जी मिलती है, इसीलिए हम दिन में कम से कम 2 या 3 बार भोजन करते हैं। इट गिव्स अस एनर्जी। इट यह गिव्स देता है अस हमें एनर्जी ऊर्जा, टू वर्क एंड प्ले खेलने और काम करने के लिए। यह हमें खेलने और काम करने के लिए ऊर्जा देता है। क्या देता है हमें ऊर्जा? भोजन। इट आल्सो कीप अस फिट एंड हेल्थी। यह हमें रखता है, इट आल्सो कीप अस, यह हमें रखता है फिट, बिल्कुल फिट, एकदम तंदुरुस्त, एंड हेल्थी और स्वस्थ, एंड हेल्प टू ग्रो और हमारा विकास करने में हमारी सहायता करता है। यानी हमारे जो ग्रो है उसमें कौन हमारे साथ देता है? हमारा भोजन। अब बेटा नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 2 ओपन करो सभी अपना। हाँ तो बेटा हमने अपना पेज नंबर 1 पूरा कर लिया, अब आते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 में देखो ऊपर दिया है फूड ग्रुप्स। फूड मतलब भोजन, ग्रुप समूह, भोजन समूह। नीचे देखो लाइन से शुरू करते हैं। फूड भोजन हैज़ दोज सब्सटेंस, वे पदार्थ हैं। सब्सटेंस मतलब होता है बेटा पदार्थ, विच जो कि आवर बॉडी हमारा शरीर, नीड्स जरूरत है, टू ग्रो विकास के लिए, एंड स्टे और रखने के लिए, फिट तंदुरुस्त, एंड हेल्थी और स्वस्थ। भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को के विकास के लिए और उसे सुरक्षित और तंदुरुस्त रखने के लिए जरूरी है, स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। देज सब्सटेंस ये पदार्थ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, पोषक तत्व। बेटा अभी देखो डेफिनेशन भी आएगी। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? तो क्या कहेंगे? फूड हैज दोज सब्सटेंस विच आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड स्टे फिट एंड हेल्थी। These substances are called nutrients. Nutrients help our body. Nutrients हैं help मदद करते हैं our body हमारे शरीर की in the following ways निम्न तरीकों से, भिन्न भिन्न प्रकार से nutrients हमारे शरीर की मदद करते हैं। They give us energy to do work and play. वो हमें ऊर्जा देते हैं खेलने और काम करने के लिए। अब देखो बेटा सेकंड वाले पॉइंट पे आएंगे। दे हेल्प टू ग्रो एंड रिपेयर अवर बॉडी। दे हेल्प वो मदद करते हैं, टू ग्रो विकास करने में, एंड रिपेयर और सुधार करने में, अवर बॉडी हमारे शरीर का विकास और सुधार करने में वो हमें सहायता देते हैं। दे वे सेव अवर बॉडी बचाते हैं हमारे शरीर को, फ्रॉम फेलिंग सिक बीमार होने से, वो हमारे शरीर को बीमार होने से बचाते हैं। आवर फूड हमारा भोजन हैज़ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारा जो भोजन है वो 5 अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों में बटा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वसा, विटामिन बेटा विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, एंड मिनरल्स और जो खनिज तत्व होते हैं उनमें। देखो बेटा ये लाइन थोड़ी हार्ड थी, समझ में नहीं आई होगी, मैं शुरू से फिर से इस लाइन को रिपीट करता हूँ। आवर फूड हैज 5 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर, हमारा भोजन है वो 5 प्रकार के अलग अलग पोषक तत्वों में बटा है, जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वसा, विटामिन्स एंड मिनरल्स और खनिज। अब देखो फूड आल्सो हैज रफेज एंड वाटर।
जो भोजन होता है वो एक प्रकार का मोटा चारा और वाटर पानी होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो रोटी है वो किस में आती है, हार्ड में आती है। रोटी के साथ जो हमारा मिल्क या छाछ है वो किस में आता है, वो वाटर टाइप आता है। तो क्या कहा, जो भोजन है वो एक मोटे चारे के रूप में या खाद्य और वाटर पेय है, पेय पदार्थ पीने योग्य। ऑल फूड आइटम्स, सभी जो भोजन के प्रकार हैं, ऑल फूड आइटम्स सभी भोजन के प्रकार बेस्ड आधारित हैं ऑन द न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों पर, इन विच जिसमें दे आर रिच आर डिवाइडेड इनटू सम ग्रुप, जिसमें ये कुछ भागों में बटे हुए हैं। ये ग्रुप, ये जो पूरा ग्रुप है भोजन का, ये कुछ भागों में बटा हुआ है। वो भाग क्या है वो बताते हैं। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, भोजन का कुछ भाग किस में पहुंचता है, कार्बोहाइड्रेट में। फ्रूट्स, फल, लाइक जैसे ऑरेंज संतरा, मैंगो आम, ग्रेप्स एप्पल सेब, ग्रेप्स अंगूर, एब्स्ट्रैक्ट एंड क्रेल्स, और क्रेल्स मतलब होता है बेटा अनाज, लाइक जैसे राइस चावल, व्हीट गेहूँ, मैस गिव्स अस एनर्जी, हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। इन एडिशन ऑफ देस, इन एडिशन ऑफ देस, इनमें क्या शामिल और हैं, हनी एंड स्वीट्स आल्सो गिव अस एनर्जी। इन एडिशन ऑफ दिस, इन सभी में शामिल हैं हनी शहद एंड स्वीट्स और मिठाई, आल्सो गिव्स अस एनर्जी जो हमें ऊर्जा देते हैं। सच फूड आइटम्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, सच फूड आइटम्स ऐसे खाद्य पदार्थ आर कॉल्ड कहलाते हैं एनर्जी गिविंग फूड ऊर्जा देने वाले भोजन। देज फूड आइटम्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ये भोजन के प्रकार हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में पहुंचते हैं। शुगर, शुगर एंड स्टार्च, और शर्करा, स्टार्च होता है बेटा शर्करा, आर द टू मेन कार्बोहाइड्रेट्स, जो शुगर और स्टार्च है वो दो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन आवर फूड, हमारे भोजन में। हमारे भोजन में दो मेन कार्बोहाइड्रेट कौन है, शुगर और स्टार्च। पीपल, लोग, हु जो डू लोट्स ऑफ फिजिकल वर्क, पीपल लोग, हु जो डू करते हैं, लोट्स ऑफ बहुत सारा, फिजिकल वर्क शारीरिक वर्क, शरीर से जो लोग बहुत सारा काम करते हैं, लाइक जैसे लेबरर मेहनती, श्रमिक, बेटा लेबरर होता है श्रमिक, जो सारा दिन श्रम करता है ना, जैसे जो पेशकार वगैरह होते हैं जो सारा दिन काम करते रहते हैं। रिक्शा पुलर, रिक्शा खींचने वाला, एंड स्पोर्ट्स पर्सन, और जो खेल में जो खिलाड़ी होता है वो नीड आवश्यक होती है लोड्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा की, टू डू देयर वर्क, उनका काम करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सच पीपल शुड ईट, ऐसे लोगों को खाना चाहिए, लोड्स ऑफ फूड, बहुत सारा भोजन, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट हो। जो सारा दिन जो मेहनत करते हैं उन लोगों को कैसा भोजन खाना चाहिए, जिसमें बहुत सारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है फूड रिच इन प्रोटीन्स, जो भोजन है रिच पहुंचता है इन प्रोटीन, भोजन का वह हिस्सा जो प्रोटीन के जरिए पहुंचता है, जैसे मिल्क दूध, चीज जिसको बोलते हैं ना जो मक्खन जैसी आती है वो, पल्स दाल, पीज मटर, सोयाबीन, एग अंडे, मीट मांस एंड फिश और मछली, आर सम फूड कुछ भोजन हैं, विच जो हेल्प आवर बॉडी, जो हमारे शरीर की मदद करते हैं, टू ग्रो विकास करने में, एंड रिपेयर और सुधार करने में। सच फूड ऐसे भोजन आर कॉल्ड कहलाते हैं
बॉडी बिल्डिंग फूड, शरीर को बनाने वाला भोजन। देज फूड आर रिच इन प्रोटीन, यह भोजन पहुंचता है प्रोटीन में। यंग चिल्ड्रन, जवान बच्चों को नीड, आवश्यकता होती है प्रोटीन की, सो दैट, ताकि देयर बॉडी पार्ट्स कैन ग्रो, उनके जो शरीर के जो अंग हैं वो क्या कर सकें, विकास कर सकें। सो इसलिए, दे वे, शुड ईट, खाने चाहिए, लोड्स ऑफ, बहुत सारा, फूड रिच इन प्रोटीन्स, इसलिए उन्हें बहुत सारा ऐसा भोजन खाना चाहिए जिससे उनको प्रोटीन मिले। इसी के साथ बेटा अपना पेज नंबर 2 है वो समाप्त हो गया। पेज नंबर 3 पे चलते हैं। पेज नंबर 3 पे ऊपर ही ऊपर आया है फूड रिच इन फैट, भोजन है वो वसा के रूप में पहुंचता है। वसा बेटा हम देखते हैं ना कि वसा होती बेटा अंदर से जो वसा एक प्रकार का मोटापा होती है। अगर ज़्यादा मात्रा में हमारे भोजन में फैट होगी ना तो हम मोटे मोटे दिखने लग जाएंगे। देखो इसमें आता है ऑयल यानी तेलीय पदार्थ, तेल जो होता है, बटर, दही, जो बटर होता है ना, मक्खन, बटर बेटा मक्खन होता है, कर्ड मीन्स होता है दही, बटर मक्खन, एंड नट्स, जो मूंगफलियां होती हैं, लाइक जैसे आलमंड, बादाम, ग्रांडनट, मूंगफली, एंड केस्यू और काजू, गिव अस एनर्जी, हमें ऊर्जा देते हैं, टू कीप आवर बॉडी वार्म, हमारे शरीर को गर्म रखने में। देज फूड आइटम्स, ये भोजन के पदार्थ, आर रिच इन फैट, एक वसा के रूप में हमारे शरीर में पहुँचते हैं। आवर बॉडी, हमारा शरीर, नीड्स, ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में, ऑफ फैट, वसा की, हमारे शरीर को वसा बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, इसीलिए हमें जो तेलीय पदार्थ हैं वो ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। इफ, यदि वी ईट मोर अमाउंट ऑफ फैट, यदि हम वसा का बहुत सारा हिस्सा खा लेते हैं, यानी ऐसा भोजन बहुत सारा लेते हैं जिससे वसा बढ़ती है, देन फिर, दैट आवर बॉडी नीड्स, हमारी शरीर को आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा फैट स्टोर इन आवर बॉडी, एक्स्ट्रा जो वसा है ना उसको हमारे शरीर में स्टोर करने की ज़रूरत होती है। दिस मेक्स, यह बनाता है, अस, हमें, ओवरवेट, बहुत भारी वजनी, एंड समटाइम्स ओबेस, और कभी कभी बहुत ही मोटापा देती है। दिस मेक्स यह बनाता है, क्या बनाता है बेटा, जब हम बहुत सारा वसा वाला भोजन खाएंगे ना, जब तेल वाला भोजन खाएंगे तो यह में क्या बनाता है, ओवरवेट, बहुत ज़्यादा वजन वाला बनाता है, और समटाइम ओबेस, और कभी कभी मोटा भारी भी बना देता है। सो इसीलिए वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, इसलिए हमें वह भोजन कम खाना चाहिए जिसमें वसा वाले पदार्थ हों। बेटा अगले टॉपिक पे आते हैं, फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, भोजन है जो विटामिन और मिनरल्स, जो विटामिन और खनिज तत्व पहुंचाता है हमारे शरीर में भोजन का वह हिस्सा। इसमें बेटा देखो आता है फ्रेश फ्रूट्स, साफ सुथरे फल, वेजिटेबल्स, सब्जियां, मिल्क, दूध, कर्ड, दही, एग्स, अंडे, मीट, मांस, एंड फिश, मछली, आर सम फूड, कुछ भोजन हैं, विच, जो, सेव अस फ्रॉम फैलिंग सिक, जो हमें बीमार होने से बचाते हैं। बेटा ये ऊपर जो फलों के आए ना, कुछ फल के नाम आए हैं, कुछ सब्जियों के नाम आए हैं, इसमें मांस मच्छी आया है, दूध दही आया है, ये हमें क्या है, ये हमें बीमार होने से बचाते हैं बेटा। देज फूड आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, ये सारे भोजन हमारे प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं, सुरक्षा करने वाले भोजन, सुरक्षात्मक भोजन। प्रोटेक्टिव फूड आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, जो सुरक्षात्मक जो भोजन है वो हमें किससे मिलता है, विटामिन और मिनरल्स पहुंचाता है हमारे शरीर में। आवर बॉडी, हमारा शरीर, नीड्स, आवश्यकता होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन, हमारे शरीर में
कुछ मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है एंड मिनरल्स और खनिज तत्वों की टू स्टे हेल्थी, ताकि हम स्वस्थ बने रहें। विटामिन ए कीप्स आवर आई हेल्थी। देखो बेटा, विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, है ना। तो कह रहा है विटामिन ए कीप आवर आइज हेल्थी। जो विटामिन ए है वो हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी कीप आवर स्किन हेल्थी। जो विटामिन बी है वो हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी मेक्स आवर जम्स हेल्थी एंड विटामिन डी इज़ नीडेड टू कीप आवर बोन्स हेल्थी। जो विटामिन सी है और डी है वो हमारे जो हड्डियों और जो मांसपेशियां जो होती हैं उनको स्वस्थ रखने में सहायता करता है। यदि वी हम डू नॉट ईट फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, यदि हम वह भोजन नहीं खाएंगे जिसमें विटामिन और मिनरल्स होगा, वी मे फेल सिक, हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, हमें साफ सुथरे फल और सब्जियां खानी चाहिए। बेटा नेक्स्ट लाइन पे, बेटा देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं मानता हूँ मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ चल रही है, लेकिन मैं जिस तरह चल रहा हूँ उसी तरह साथ साथ बुक में उंगली लगाकर चलें, पिछुड़े ना। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी नहीं आता वीडियो को तीसरी बार देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो लाइन पे, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम एंड आयोडीन आर इम्पोर्टेंट मिनरल्स। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम और आयोडीन ये महत्वपूर्ण खनिज तत्व हैं दैट आवर बॉडी नीड्स, जो हमारे शरीर को चाहिए। कैल्शियम मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाता है। बेटा हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम की बनी होती हैं और हमारे दांत भी कैल्शियम के बने होते हैं। अगर कैल्शियम है वो अधिक होगा हमारे शरीर में तो हमारे शरीर की हड्डियां और दांत मजबूत होंगे। तो कह रहा है जो कैल्शियम है वो हमारे जो हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। मिल्क, दूध, कर्ड, दही, चीज़, घी, पनीर और कैल्शियम रिच फूड, ये वो भोजन हैं जिनमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। क्या क्या है? दूध, दही, घी और पनीर। आयरन हेल्प टू फ्रॉम ब्लड। जो आयरन है वो हमारे शरीर में खून की मात्रा को बनाए रखता है। बीटरूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड सम फ्रूट। देखो बेटा बीटरूट आया, बीटरूट मतलब होता है बेटा चुकंदर। बीटरूट, चुकंदर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हरी पत्तेदार सब्जियां, लाइक जैसे स्पिनच, पालक एंड सम फ्रूट्स और कुछ फल लाइक जैसे एप्पल, सेव एंड बनाना और केला आर रिच इन आयरन, हमारे शरीर में आयरन की मात्रा पहुंचाते हैं। अवर बॉडी, हमारे शरीर को आल्सो होती है नीड, आवश्यकता आयोडीन टू वर्क वेल, हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। सी फूड, स्पिनच एंड आयोडीसाइड साल्ट हैव आयोडीन। सी फूड जो समुद्री भोजन होता है, जैसे मच्छी वगैरह होते हैं समुद्र से निकालते हैं, जैसे स्पिनच, पालक एंड आयोडीसाइड, और जिसमें आयोडीन की मात्रा होती है, जैसे हमारा जो नमक की थैली आती है उस पर लिखा आता है आयोडीसाइड साल्ट, यानी आयोडीन युक्त नमक, ये हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा पहुंचाते हैं। बेटा पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 4 पे आए और साथ साथ बुक में उंगली लगाते हुए देखो बेटा पेज नंबर 4 आ गया। बेटा मैं पहले बता रहा हूँ मेरे साथ साथ चलना बुक में उंगली लगाते हुए, और समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2-3 बार देख लें, है ना, क्योंकि बड़ा लेसन रह गया। 1-2 घंटे की वीडियो एक बार में समझ में नहीं आएगी, आप इसको धीरे धीरे बार बार रिपीट करते हुए देखें। देखो पेज नंबर 4 पे ऊपर ही ऊपर फूड रिच इन रफेज, भोजन। बेटा रफेज का मतलब होता है खाद्य पदार्थों में जो मेन हिस्सेदार हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रफेज। देखो जो भोजन का जो मेन जो
पदार्थ होता है, जो मेन रेशेदार हिस्सा होता है, वो कैसे पहुंचता है भोजन के माध्यम से? फ्रेश वेजिटेबल, साफ़ सुथरी स्वच्छ सब्जियां, फ्रूट्स फल, सलाद, क्रेल्स अनाज एंड अदर फूड और अन्य भोजन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज हमें पौधों से प्राप्त होता है। हैव सम फाइबर्स, जिनमें कुछ रेशे पाए जाते हैं। बेटा रेशे क्या होते हैं? जैसे आप देख लो, जैसे मान लो हम एक टमाटर को काटते हैं तो उसमें कुछ धागे जैसी कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो धागे जैसे कुछ चित्र से हमें उसमें दिखाई देते हैं, धागे से दिखाई देते हैं, वो बेटा उसमें क्या है? वो उसमें फाइबर्स है, जिनको रेशे कहा जाता है। देज फाइबर्स, ये रेशे आर मेड ऑफ, बनते हैं, स्पेशल मटेरियल, किसी विशेष पदार्थ से, विच, जिसको, आवर बॉडी, हमारा शरीर, कैन नॉट डाइजेस्ट, जिसे हमारा शरीर पचा नहीं पाता है। दिस मटेरियल इज सेल्यूलोज, ये जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? सेल्यूलोज कहलाता है। बेटा सेल्यूलोज एक वनस्पतिक पदार्थ का नाम है, इसका बेटा कोई हिंदी अर्थ नहीं होता, ये सेल्यूलोज होता है, एक वनस्पतिक पदार्थ है। बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। एंड और द फाइबर, रेसे, मेड फ्रॉम, बनते हैं, इट, इससे, आर कॉल्ड रफेज, जो ये मोटे जो ये रेसे बनते हैं ये क्या कहलाते हैं? रफेज। मैंने शुरू में बताया था रफेज होता है बेटा एक खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला एक मोटा रेशेदार हिस्सा। आल्दो, यद्यपि, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी नरिशमेंट टू आवर बॉडी, जबकि जो रफेज है वो कोई भी पोषण हमारे शरीर को नहीं देता है, हमारे शरीर में कोई पोषण नहीं देता है जो रफेज होता है। बट, लेकिन, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, यह हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। देखो कह रहा है कि ये जो मोटा जो रेशेदार हिस्सा होता है ये हमारे शरीर को कोई भी पोषण नहीं पहुंचाता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि दिस एडेड बल्क टू द अनडाइजेस्ट फूड एंड हेल्प इन रिमूविंग इट आउट ऑफ द बॉडी। देखो बेटा, दिस एड्स बल्क, दिस यह एड्स जोड़ता है बल्क। बेटा किसी वस्तु का जो मेन हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? बल्क। जैसे अब देखो भोजन का, ये जो भोजन जो हम खाते हैं सब्जी वगैरह, इनका मुख्य रेशेदार हिस्सा है वो क्या होता है? बल्क कहलाता है। टू द अनडाइजेस्ट फूड, जो क्या होता है? अपचित भोजन के रूप में होता है। एंड हेल्प, और मदद करता है। इन रिमूविंग, हटाने में। इट आउट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को यह बाहर से, हमारी बॉडी में से यह हटाने में हमारी मदद करता है। वाटर, पानी, एक पार्ट ऑफ आवर डाइट, हमारे भोजन का एक मेन हिस्सा क्या है? पानी। आवर बॉडी, हमारा शरीर, आल्सो नीड्स, ज़रूरत होती है, वाटर, पानी की, टू वर्क, काम करने के लिए, प्रॉपरली, पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से, एंड स्टे हेल्थी, और स्वस्थ रखने के लिए। हमारा जो शरीर है उसे, शरीर को स्वस्थ रखने में और पूर्ण रूप से स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सो वी मस्ट, इसीलिए वी मस्ट, हमें अवश्य ड्रिंक, पीना चाहिए 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर, 8 से 10 गिलास पानी एवरी डे, प्रत्येक दिन। अब बेटा हम क्या कह रहा है कि हमारा जो शरीर है उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए, सही तरीके से स्वस्थ रखने के लिए हमें दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना ही पीना चाहिए। नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड डाइट। बेटा बैलेंस मतलब होता है सुव्यवस्थित, और डाइट मतलब होता है खुराक। डाइट मतलब क्या होता है? खुराक, जो हम खाते हैं ना दिन में, वो क्या कहलाती है? खुराक हमारी। जो बैलेंस्ड, एक व्यवस्था से होनी चाहिए जिसमें सभी अपनी अपनी मात्रा के अनुसार होने चाहिए। ये नहीं कि आप 4-5 लीटर दूध पी जाओ और है ना जो चपाती हैं, जो रोटियां हैं वो 1-2 ही खाओ, नहीं, इस प्रकार नहीं। या ऐसे नहीं कि जो चपाती हैं वो 8-10 खा ले लेकिन जो मिल्क है वो हमने पिया ही नहीं, या सब्जियां ज़्यादा खा ली, फल खाए नहीं, तो वो बैलेंस नहीं होता। बैलेंस होता है कि जिसकी जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी मात्रा में ही खाएं। जैसे जितनी मात्रा में अंडे खाने चाहिए, जैसे हमारे शरीर को जो है कैल्शियम के वगैरह के लिए 2-4 अंडे ही खाने चाहिए, तो बस उतने ही, नहीं कि ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, है ना। तो बैलेंस डाइट एक व्यवस्था के अनुसार खुराक। द फूड, भोजन, दैट वी ईट, जो हम खाते हैं, एवरीडे, प्रत्येक दिन, इज कॉल्ड, कहलाती है, आवर डाइट, हमारी खुराक। वह भोजन जो हम प्रतिदिन खाते हैं वो हमारी खुराक कहलाती है। ए डाइट, एक खुराक,
विच हैज़ कार्बोहाइड्रेट्स, जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट वसा, प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स और खनिज तत्व इन राइट अमाउंट, सही मात्रा में, इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या है? व्यवस्थित खुराक क्या है? एक ऐसी खुराक जिसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज तत्व हों, वो हमारी क्या होती है? व्यवस्थित खुराक। बैलेंस्ड डाइट शुड आल्सो हैव इनफ वाटर एंड रफेज। जो सुव्यवस्थित जो खुराक है उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी और मोटे रेशे वाला हिस्सा होना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली, स्टे हेल्थी एंड टू ग्रो। जो सुव्यवस्थित खुराक है वो हमारे शरीर को पूरे तरीके से स्वस्थ रखने में और विकास करने में ज़रूरी है। यदि वी डू नॉट टेक बैलेंस डाइट, यदि हम एक सुव्यवस्थित खुराक नहीं लेते हैं, वी मे बिकम वीक, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, एंड मे आल्सो फेल सिक, और ये कमज़ोर पड़ने की वजह से हो सकता है हम बीमार भी हो जाएं। ठीक है, इसी के साथ पेज नंबर 4 है वो अपना कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर 5 पे चलते हैं। पेज नंबर 5 पे आएंगे ऊपर ही ऊपर। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन मतलब होता है बेटा सुरक्षा ऑफ फूड, भोजन की सुरक्षा कैसे करें? वह जब फूड भोजन इज एक्सपोज्ड, खुला, जब एक्सपोज मतलब होता है बेटा खुला, टू एयर, हवा में, एंड मॉइस्चर, नमी, जर्म्स, रोगाणु स्टार्ट टू ग्रो ऑन इट। बेटा कह रहा है जब भोजन को खुला छोड़ देते हैं हवा में, तो उसमें कुछ नमी आ जाती है और उस पर कुछ रोगाणु अपना कब्जा कर लेते हैं, रोगाणु आ जाते हैं और वो विकास करना शुरू कर देते हैं। तो कह रहा है कि जो भोजन है, जैसे देखो हम देखते हैं कभी कभी हम बिस्किट ले आते हैं, है ना, और उसको खुला छोड़ देते हैं 4-5 घंटे के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि वो उतना सूखा नहीं रहता, उसमें नमी सी आ जाती है, गीला गीला हो जाता है। तो बेटा वो किसके कारण हुआ? वो नमी के कारण हुआ, और हमने उसको क्या किया? जो पैकेट था उसको खुला छोड़ दिया। तो भोजन को जब खुला छोड़ते हैं तो उसमें नमी आ जाती है और उस पर रोगाणु आ जाते हैं। दे जर्म्स, ये रोगाणु प्रोड्यूस उत्पन्न करते हैं फॉल स्मेल इन द फूड, एक गंदी बदबू, भोजन में से गंदी बदबू को उत्पन्न करते हैं, ये रोगाणु हैं। दिस फूड, यह भोजन विद फॉल स्मेल, एक दुर्गंध के साथ, इज कॉल्ड, कहलाता है, स्पॉइल्ड फूड, बिगड़ा हुआ भोजन कहलाता है, खराब भोजन कहलाता है। स्पॉइल्ड फूड इज नॉट फिट फॉर ईटिंग, जो ये खराब भोजन है, बिगड़ा हुआ भोजन है, ये हमारे शरीर के लिए उचित नहीं है। वी कैन सेव फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, हमें भोजन को बचाना चाहिए खराब होने से, बाय प्रिजर्विंग इट, इसको सुरक्षा देकर। वी कैन प्रिजर्व फूड बाय डिफरेंट वे, हम भोजन को सुरक्षा भिन्न भिन्न प्रकार से दे सकते हैं, अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। पहला जो तरीका है वो आता है बॉइलिंग, उबाल कर। यू हैव ऑफन, तुमने प्राय सीन देखा होगा, यूर मदर, तुम्हारी माता को, बॉइलिंग मिल्क, तुमने तुम्हारी माता को अधिकतर बार प्राय दूध को उबालते हुए देखा होगा। बॉइलिंग, उबालने से, किल्स जर्म्स, जो कीटाणु होते हैं, जो रोगाणु होते हैं वो मर जाते हैं। किसी चीज़ को उबालने से क्या होते हैं? कीटाणु मर जाते हैं। वाई वी कैन स्टोर बॉइल्ड मिल्क फॉर लॉन्गर, दिस इज द रीजन, यह एक कारण है। वाई, क्यों? वी कैन स्टोर बॉइल्ड मिल्क फॉर लॉन्गर टाइम, यह एक कारण है जिसके कारण हम जो उबला हुआ दूध है उसको लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अगला आता है बेटा ड्राइंग यानी सुखाकर। ड्राइंग रिमूव मॉइस्चर, ड्राइंग सुखाने से रिमूव दूर हो जाती है मॉइस्चर, नमी। सुखाने से जो गीलापन होता है, जो नमी होती है, जो आर्द्रता होती है, वो दूर हो जाती है। ऑन कंप्लीट रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, पूरी तरह से नमी हटने के बाद, फ्रॉम ए फूड, एक भोजन से, जर्म्स कैन नॉट ग्रो ऑन इट, इस पे रोगाणु नहीं विकसित हो सकते, नहीं
जमा हो सकते। हैंड्स ऑन ड्राइंग, जब तक ये सूखी है। द फूड आइटम, भोजन का पदार्थ, भोजन के प्रकार। फूड आइटम कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर टाइम, भोजन के जो पदार्थ हैं उनको लंबे समय तक के लिए सुरक्षित स्टोर किया जा सकता है। ड्राइंग इज यूज टू प्रिजर्व क्रेल्स, ये जो ड्राइंग है, जो सुखाकर जो प्रिजर्व सुरक्षित रखते हैं, वो कौन किस किस को रखते हैं? क्रेल्स। देखो बेटा, सुखाने के माध्यम से अनाज को, पल्स, दालों को, नट्स, जो हमारे जो ये मूंगफली वगैरह, बादाम वगैरह होते हैं, इन्हें रेजेंस, किशमिश, एप्रिकॉट्स और ऑनियंस। एब्स्ट्रैक्ट। तो कह रहा है कि जो सुखाना है, सुखाने के माध्यम से क्रेल्स, अनाज को, पल्स, दालों को और किशमिश, जो मूंगफली, बादाम वगैरह होते हैं। एप्रिकॉट्स बेटा एक खुबानी, एक विशेष प्रकार का फल है जो नारंगी पीले रंग का होता है। ऑनियंस, प्याज आदि को सुखा करके रखा जा सकता है काफ़ी लंबे टाइम तक। अगला आता है रेफ्रिजरेटिंग। अब देखो, सभी ने अपने घर में देखा होगा रेफ्रिजरेटर, है ना, उसी से आया है रेफ्रिजरेटिंग, यानी भोजन को ठंडा रख के। द टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर मतलब क्या होता है? तापमान। द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, जो हमारा जो प्रशीतक, बेटा रेफ्रिजरेटर का हिंदी नाम है प्रशीतक। तो रेफ्रिजरेटर में का तापमान है वो बहुत ही कम होता है। एट दिस टेम्परेचर, इस तापमान में ग्रोथ ऑफ जर्म्स स्लो डाउन, जो रेफ्रिजरेटर का जो तापमान है उसमें जो रोगाणु हैं वो जमा होने की उनकी क्षमता है वो कम हो जाती है, स्लो डाउन, धीरे धीरे विकसित होते हैं। फॉर दिस रीज़न, इस कारण से वी कैन, हम कर सकते हैं स्टोर फूड, भोजन को स्टोर इन रेफ्रिजरेटर में फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए हम भोजन का स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। क्यों? क्योंकि भोजन का जो रेफ्रिजरेटर का जो तापमान है वो बहुत ही कम होता है, जिससे भोजन उसमें सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला आता है यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। कुछ सुरक्षात्मक जो तत्व होते हैं, जो सुरक्षात्मक चीज़ें होती हैं, उनका उपयोग करके हम भोजन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। प्रिजर्वेटिव सुरक्षात्मक या सुरक्षा करने वाले पदार्थ। आर सब्सटेंस, वे पदार्थ हैं विच, जो स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, जो रोगाणुओं की जो क्षमता है, जो रोगाणु जमा भोजन पर जो रोगाणु जमा होते हैं, वो रोगाणु जमा होने की जो क्षमता है उसको कम कर देता है। कौन कम कर देता है? जो सुरक्षा करने वाले पदार्थ होते हैं वो, जैसे साल्ट, नमक, शुगर, चीनी, ऑयल, तेल एंड विनेगर। बेटा विनेगर का मतलब होता है सिरका। विनेगर क्या होता है? सिरका। आर एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण हैं और प्रिजर्वेटिव, सुरक्षा करने वाले पदार्थों के। वी यूज, हम उपयोग करते हैं साल्ट एंड ऑयल, नमक और तेल का, एज प्रिजर्वेटिव, सुरक्षात्मक भोजन के रूप में। फॉर मेकिंग पिकल्स, जब हम अचार बनाते हैं। शुगर इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, जो चीनी है वो सुरक्षात्मक करने वाले भोजन के रूप में कैसे उपयोग में होते हैं? फॉर मेकिंग जैम एंड जेलीज। कह रहे हैं जो चीनी है वो जो सुरक्षात्मक पदार्थ के रूप में किसमें? जैम और जेलीज में काम आती है। जैम जेली क्या है बेटा? एक मुरब्बा बनाया जाता है, जो मीठी चटनी नहीं बोलते जिसको, वो होता है बेटा, उसको मुरब्बा भी बोलते हैं। मीठी चटनी जिसको ब्रेड वगैरह पर लगाकर हम खाते हैं। सोडियम मेटाबायोसल्फेट, बेटा ये एक पदार्थ है, सोडियम मेटाबायोसल्फेट इज ए केमिकल सब्सटेंस, यह एक रासायनिक पदार्थ है। विच, जो कि वी यूज, हम उपयोग में करते हैं एक प्रिजर्वेटिव के रूप में। फॉर मेकिंग टमाटो सॉस, जो टमाटर का जो सॉस है वो बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? एक रासायनिक पदार्थ है जिसका नाम है सोडियम मेटाबायोसल्फेट। ठीक है, पेज नंबर 5 कंप्लीट हो गया बेटा। पेज नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है बेटा, पेज नंबर 6 पे चलो। कैनिंग एंड बोटलिंग। कैनिंग, बोटलिंग, ये क्या है बेटा? ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। कैनिंग मतलब होता है किसी चीज़ को कैन प्रकार का आता है ना वो डब्बा, उसमें डाल के या किसी बोतल में डाल के कुछ दिनों के लिए उसको सुरक्षित कर देना। जैसे देखो, वी यूज़ कैनिंग एंड बोटलिंग, हम कैनिंग और बोटलिंग का यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग, एक जगह इकट्ठा करने में। चेरीज, लीचीज, कॉर्न्स, फ्रूट जूस, जैम्स एंड सॉस। जो चेरी होती हैं
और जो लीची वगैरह होती हैं, कॉर्न मक्का होता है, फ्रूट जूस फलों का जूस होता है, जैम्स मीठी चटनी एंड सॉस वगैरह होते हैं, उनको हम एक जगह काफ़ी दिनों के लिए इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, उन्हें किसी कैन में या किसी बोतल में बंद कर देते हैं। जर्म्स आर किल्ड फ्रॉम द फूड, इस भोजन में से जो जर्म होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, उनको मार दिया जाता है। देन फिर फूड इज इमीडिएटली सील्ड, जैसे ही रोगाणु वगैरह को मार दिया जाता है, भोजन को इमीडिएटली तुरंत सील्ड बंद कर दिया जाता है। इन एन एयरटाइट कैन और बोतल, एक ऐसे कैन या बोतल में जिसमें वायु का प्रवेश न हो, हवा का प्रवेश न हो। बेटा अपना जो लेसन 1 है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसको पढ़ें, ध्यान दें, एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार में पढ़ें, तथा जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम हो, बाद में मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी कुछ सेंड करूँगा, तो जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से कांटेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, अब हम लेसन 2 का अगली वीडियो में बताएंगे। चलो इसी के साथ धन्यवाद।